हेलो एवरीवन। आज मैं रिवील करने वाला हूँ मेरे ग्रैंड टेस्ट का स्कोर जो रीसेंट ग्रैंड टेस्ट मैंने दिया है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे जिन्होंने बुक परचेज़ की थी। तो 25 जुलाई है आज 2025। मैंने ग्रैंड टेस्ट सिक्स्थ दिया है 2024-25 वाला। उसमें मेरा 670 मार्क्स आए हैं आज। और ये मॉडरेट लेवल का टेस्ट था, ना तो ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है। उसके बाद इसमें 40th रैंक है ऑल इंडिया आउट ऑफ 79,773। तो अगर मैं इसको क्रेडिट देना चाहूँ मेरे स्कोर को, तो सोल क्रेडिट है बुक को, जो जीटी रिव्यू बुक मैंने लिखी है, जो जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल फॉर्म का, वहाँ से आप उसे पीडीएफ ले सकते हैं। उस जीटी रिव्यू बुक में मैंने मैरो के 80 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू किए हैं नीट पीजी के। ठीक है। उसको रिव्यू करके उसमें से वैल्यू पॉइंट्स, क्लिंचर्स और ये सब निकाले, प्लस कुछ पॉइंट्स मैंने खुद से ऐड किए हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में से। जो भी मुझे यूज़फुल पॉइंट्स लगे, पीवाईक्यूज़ लगे, वो मैंने ऐड किया है। सारे पीवाईक्यूज़ इंक्लूडेड है नीट पीजी के। ठीक है। तो ये इसी को ही मैं बार बार पढ़ रहा हूँ मार्च से लेके अब तक। इसी की बदौलत ही इन सेट में 1400 रैंक आया है, और इसी की बदौलत ही जीटी में ये स्कोर आ रहा है ना। और होपफुली नीट पीजी में भी आएगा अच्छा रैंक। तो अगर जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए बुक की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल फॉर्म का, वहाँ से आप देख सकते हैं। गूगल फॉर्म के लिंक में सैम्पल पेजेस भी हैं, और कैसे पीडीएफ लेनी है वो फिल कर सकते हैं गूगल फॉर्म को उसके लिए। ठीक है। तो मीन्स कुछ भी मैंने आपसे छुपाया नहीं है ना, तो मैंने बुक के पेजेस छुपाए, सैम्पल पेजेस प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद ना मैंने अपना स्कोर छुपाया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले 700 आता था या 750 आता था तो अब नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी आ रहा है ना स्कोर, अभी भी बुक को पढ़ के उसी को ही। ठीक है, क्योंकि आपके सामने है सब चीज़ें। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि 700 क्यों नहीं आया, तो वो डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। कई बार कुछ 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, वो काफ़ी थोड़े मुश्किल होते हैं, तो ऊपर नीचे हो सकता है। 30-40 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है आपका स्कोर। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, और अगर आपका 650 अबव जा रहा है स्कोर, तो आप चाहे कितनी मर्जी गलतियाँ कराएं पेपर में। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप गलतियाँ करके ही आएँ, मतलब अनजाने में चाहे कितनी गलतियाँ हो जाए, फिर भी आपका अंडर 1000 से नीचे नहीं जाएगा रैंक। है ना, ये सेफ साइड होती है अगर आपका 650 अबव जा रहा है स्कोर ग्रैंड टेस्ट में तो। ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आपने पहले के ग्रैंड टेस्ट के तो स्कोर डाल दिए, अभी का रीसेंट का कोई ग्रैंड टेस्ट का स्कोर डाला नहीं। तो मैंने अभी डाला है, देखिए आज ही दिया है मैंने इसको 25 जुलाई को। है ना। और रिज़ल्ट आपके सामने है। उसके बाद जीटी रिव्यू बुक से रिलेटेड कुछ लोगों को डाउट थे, भाई ये बुक जो है वो लास्ट के 7-8 डेज़ में ही कंप्लीट करने वाली बुक है, और देयर इज़ वन पर्सन जिसने दोनों वॉल्यूम कंप्लीट कर लिए हैं बुक के, और उसका 20 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हुए हैं। अब बुक को पढ़ने के बाद जीटीज़ में 20 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हो गए हैं। ठीक है। तो ये बुक का मैजिक है। उसके बाद एक पर्सन है जिसने सिर्फ वॉल्यूम 1 पढ़ा है, उसके अभी ही वो सेइंग कि उसके 50-60 नंबर और ज़्यादा आए हैं जीटीज़ में पहले के कंपैरिजन में। तो अगर एक वॉल्यूम पढ़ोगे तो फिर आधा रिज़ल्ट मिलेगा ना, दोनों वॉल्यूम्स पढ़ो। दोनों वॉल्यूम्स पढ़ोगे तो फिर पूरा रिज़ल्ट मिलेगा अच्छे से। है ना। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिसका 500 नंबर आ रहा था, आने थे नीट पीजी में, अगर वो बुक पढ़ लेता है और उसके 600 नंबर आ जाते हैं सपोज़, ठीक है, 610 नंबर आ जाते हैं, तो उसको जहाँ वो एक साल और ड्रॉप करने वाला था वहीं उसको ड्रीम ब्रांच मिल गई अपनी। ठीक है। 3000 रैंक तक तो ड्रीम ब्रांच मिल गई, और उसका जो है सिलेक्शन हो गया। है ना। ये फ़ायदा है इस बुक का। और इसमें क्रिस्प पॉइंट है, वैल्यू पॉइंट्स हैं, क्लिंचर्स हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब बहुत सारी मैंने जीटी रिव्यू बुक देखी, उसमें क्या करते हैं लोग, 95% तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी से डाल देते हैं। जीटी रिव्यू बुक नहीं, सॉरी, वन लाइनर्स की बुक, उसमें 95% क्वेश्चन तो आसान होते हैं, और 10 पेज में 2 एमसीक्यू ऐसे निकलते हैं जो काम के होते हैं। उसका क्या फ़ायदा है पढ़ने का भाई। है ना। और मेरे सैम्पल्स में देख लेना, हर एक पेज पे 10 में से 9 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, एक क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है ना। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिस बुक का पढ़ो, कम चाहे वो ज़्यादा पेजेस की ना हो, लेकिन कम से कम वो रिज़ल्ट अच्छे लेके आए। अब इजी क्वेश्चन तो कितने मर्जी डाल लो। अब कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं डाली आपने वन लाइनर्स में। कभी वन लाइनर्स में आपने एक्सप्लेनेशन सुनी है?
अब मैं कहूँ इन्हीं सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरी बुक में भी था, वॉन विलेब्रांड डिजीज इज मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, क्यों है मोस्ट कॉमन, कर सकते हो एक्सप्लेन? ये तो रिसर्च से पता चला है ना, और वो इन्हीं सेट वालों ने पूछ लिया इस बारी। तो अब वहाँ ये बोलोगे उनको कि भाई इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो भाई लर्न करना पड़ता है अगर आपको अच्छे रैंक चाहिए तो। वन लाइनर्स हैं, और जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत लगी वहाँ पे डाली भी हुई है, ठीक है। तो अब ये बूस्ट करने के लिए है लास्ट मिनट में। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेन नोट्स पढ़ो ना, पढ़ लो 8 दिन में मेन नोट्स, देखते हैं कितना पढ़ते हो। मेन नोट्स थोड़ी ना पढ़ोगे, अब इतने 8 दिन बचे हुए हैं, है ना। यही स्ट्रेटजी होती है, जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी यही स्ट्रेटजी होती है कि लास्ट दिन में वो नोट्स थोड़ी ना उठाते हैं अपने, वो तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, जीटी रिव्यू करते हैं। अब वो बात किसी को बताएंगे नहीं, है ना, फिर उनका टॉप रैंक कैसे आएगा, सारे ही टॉप रैंक लाने लग गए। तो मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था मुझे कि तुम्हारे कैसे मार्क्स आ रहे हैं जीटीज़ में, मैं भी बताऊँ स्ट्रेटजी, ठीक है। मैंने आज तक कभी अपनी स्ट्रेटजी छुपाई नहीं है, ठीक है। इसलिए अपनी बुक भी प्रोवाइड कर दी, जो नोट्स मैंने खुद 8 महीने लगा के बनाए हैं उनको मैंने पैसे दे के टाइप करवाया टाइपिस्ट से, और ख़ुद पब्लिश करी इस बुक को, ताकि मीन्स जो मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, कम से कम उनका सिलेक्शन हो जाए पहली बार में। इससे बढ़िया बात क्या होगी कि पहली बार में आपका सिलेक्शन हो गया, आपको जेआरशिप का फेस देखना ही नहीं पड़ा, जेआरशिप का मुँह। ठीक है, तो ये चीज़ फिर याद रखते हैं लोग कि हाँ हमने वो बुक पढ़ी थी उसकी वजह से सिलेक्शन हो गया। तो दिस इज़ दैट बुक, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी जिसको भी बुक चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल फॉर्म का, और उस पे जाके आप सैम्पल पेजेस देख सकते हैं। सैम्पल पेजेस देखिए फिर उसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट है आप लाइव आता हूँ मैं यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, जब भी मैं फ्री होऊंगा तब आंसर कर दूंगा। और मैंने कोई झूठी बात तो बोली नहीं, देखिए आपके सामने ही है, रिज़ल्ट आज ही दिया है, लिखा हुआ है टेकन ऑन 25 जुलाई। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।